जमींदार का बच्चा किसानी सीख जाता है, पंडित का बच्चा पंडिताई करनी सीख जाता है, राजनीतिक के बच्चे राजनीति करना सीख जाते हैं। उनको कोई सिखाता नहीं है ना, देखते देखते संग करते करते बिना उसका उद्देश्य बनाए भी वो गुण उनमें अपने आप पनपने शुरू हो जाते हैं। कुछ गुण जन्मजात होते हैं जो इंसान को उसके माँ बाप से मिला करते हैं। ये जो एक्वायर्ड चीज़ होती है, किसी से हम बोरो करते हैं, लेते हैं, सीखते हैं ना, वो चीज़ तो है पक्की। वो इंसान अपने विचारों को ग्रहण करके जो खुद बनाता है उनमें कोई मिलोनी नहीं है। वो बदल भी सकते हैं। एक बुरा इंसान अच्छा बन जाएगा, क्योंकि मान लिया पहले किसी को शराब पीने की लत है, चोरी करने की है, महात्माओं का संग किया, चोर थे, डाकू थे, वो बड़े बड़े संत महात्मा बन जाते हैं। शराब पीने वाले उसको छोड़ के अपने जीवन को ऐसा पवित्र बना लेते हैं, कभी मुड़ के उसको देखते ही नहीं। लेकिन जो जन्मजात गुण होता है वो नहीं छूटता। वो उसको अपने माँ बाप से जो मिला होता है ना, वो प्रकट हो जाता है कभी ना कभी। और उसके ऊपर भक्ति का रंग भी मुश्किल चढ़ता है। भक्ति का रंग जिसका नाम हो गया तो रंग तो चढ़ाया जाता है, रंग तो रंगा जाता है। मतलब वो गुण उसमें है नहीं, वो रंग उसमें नहीं, हमने ऊपर से चढ़ा दिया वो रंग। लेकिन वो रंग चढ़ाने से भी बदरंग दब जाता है, परंतु रंग जब उड़ जाएगा तो बदरंग प्रकट हो जाएगा ना। इसलिए अवगुण इंसान के प्रकट हो जाते हैं। चाहे वो भक्ति के रास्ते में जो चलने वाले लोग हैं, आज नहीं, जब से संसार की रचना हुई उसी समय से सबसे महिमा ज़्यादा गुरु की महिमा गाई है, गुरु की। अब गुरु की महिमा क्यों गाई? भक्ति का भी सारा ताना बाना गुरु के इर्द गिर्द घूमता है। गुरु पर यकीन, गुरु से प्यार, गुरु दर्शन, गुरु के वचन की पालना, गुरु की सेवा, गुरु से बताई बातों से साधना करना। जब इन चीज़ों का हम पालन करते हैं तो हमारा जीवन अपने आप सद्धता चला जाता है, गिरावट पे नहीं आता। और नहीं तो कबीर साहब ने जो बात कही, गुरु माथे से उतरे शब्द बिहू ना हो, ताको काल घसीट सी बचा न सके कोई। गुरु है क्या? गुरु वो नियमों का वो दायरा है कि जिससे बाहर निकलोगे मारे जाओगे। वो लक्ष्मण रेखा है गुरु का वचन। गुरु आपको आपके जीवन को संवारने की बात बताता है, गुरु का स्वार्थ नहीं है। लोग सोच लेते हैं जो गुरु का स्वार्थ है। कोई कहता है मैंने गुरु तेरा नाम छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया भाई? क्योंकि तू उसके काबिल नहीं है इसलिए छोड़ दिया। ना गुरु पूरा नहीं मिला, गुरु ने पूरा तेरा क्या बिगाड़ा? तेरे से कुछ छीन लिया, ले लिया, घटा दिया। मतलब अपनी कमी को छिपाने के लिए गुरु पे दोष मंडते हैं। जिस दर्जे का गुरु होगा वो तुम्हें उतना देगा। गुरु तो होगा वो। अगर पाखंडी, ठग, लुटेरे, वो गुरु नहीं है। बाणा बदलने से गुरु नहीं बन जाता। कितने लोग फिरते हैं ऐसे। बाणा पैरे शेर कर चले भेड़ की चाल, बोली बोले शाड़ किर कुत्त्याली ना पाट। शेर की खाल पहन के कोई शेर थोड़ा बन जाता है। उसकी बोली बता देगी। शेर की धाड़ होती है, भेड़ तो म्यां म्यां करेगी। इसलिए गुरु के पास जाओ तुम किसी संसारी चीज़ों के लिए नहीं। अरे संसारी चीज़ तो अपने आप आती चली जाएंगी तुम्हारे पास, अगर तुम्हारा रास्ता सही है।
कोई निर्भाग आदमी ऐसा होगा जो ये कहेगा कि मेरा जो है गुरु के पास जाने में, सत्संग में जाने से मेरा नुकसान हुआ हो। जिन लोगों ने सच्चे मन से सत्संग अपनाया, भक्ति के रास्ते पर चले, देखो सारी बुराई छूट गई। सत्संग सिखाता है कि समय पर अपने सारे कार्य कीजिए। आप सबसे पहला काम है पेट पूजा। पहले काम करो, काम किए बिना किसी का काम नहीं चलता। किसी के कर्जदार मत बनो, अपना कमा के खाओ। अगर किसी से लेके खाते हो कर्जदार बनते हो, कर्जा देना पड़ेगा। इसका नियम है संसार का, जो जिससे लेता है उसको देना पड़ेगा। लेखा पाई पाई का, राज नहीं पोपो बाई का। आज किसी से लेते हो, चाहे तुम मांग के लेते हो, चाहे तुम धोखे से लेते हो, चाहे झूठ बोल के लेते हो, उस चीज़ के आप कर्जदार बन चुके हो। और वो कर्जा आपके सिर पर आज नहीं कल को देना पड़ेगा। नियम बड़ा अटल है, पक्का है। हमें उस चीज़ का ज्ञान नहीं है। हमारे शास्त्रों ने, महापुरुषों ने जिस चीज़ का अनुभव किया, जो त्रिकालदर्शी हुए, उन्होंने ये बात स्पष्ट रूप से कही कि कर्जा जिसका भी होगा आपको चुकाना ही पड़ेगा। यहाँ दुनियादारी में भी अगर किसी से ले लेते हो और लेके मुकर जाते हो, मुकर जाओ, कोई बात नहीं, आज नहीं तो फिर देना पड़ेगा, अगला जन्म मिलेगा। इसीलिए तो नहीं देखते क्या, कोई भैंस बन के कर्जा ले लेती है, ज़मींदारी बात कहता हूँ मैं, कोई गाय बन के, कोई बैल बन के, कोई जमाई बन के, कोई धी बन के, कोई लड़का बन के कर्जा तो लेते हैं, कर्जा ही तो लेते हैं। अरे बेटा बेटी है, माँ बाप से व्यवहार करते हैं दुश्मनों जैसा। आदमी ईमानदारी सच्चाई से काम करता, अच्छा खिलाता पिलाता है, भैंस धोखा दे जाती है, इतनी बड़ी रकम की लेके आते हैं, खराब हो जाती है, गई। कर्जा था उसका, कोई चुका लिया। कितने बच्चे ऐसे करते हैं, माँ बाप को दुख देते हैं, वो उनका नहीं, वो कर्जा है पिछले जन्मों का। प्रारब्ध के कारण हमें ये चोला मिला है, इसीलिए इंसान के शरीर को उत्तम कहा। ये बहुत मुश्किल से मिलता है, और इसको पाके भी जो इंसान इसका महत्ता नहीं समझता और इसको कोडियों के भाव बर्बाद करता है, वो समझो कि आत्मघाती है वो इंसान। सुसाइड करता है वो अपनी। जो खुद आत्मघात करता है उसको दूसरा कौन बचा देगा? बचाने वाला है, उसकी बात मानते नहीं। वो गुरु ही है तुम्हें, जो हर हाल में, हर ख्याल में तुम्हारे संग रहता है, तुम्हें बचाता है, तुम्हें सही बात बताता है। इसलिए नाता प्रेम का जोड़ो गुरु। प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है। प्रेम कुर्बानी चाहता है। कुर्बानी में क्या है कि आपको दूसरी चीज़ों को त्याग के एक ही चीज़ में अपने मन